मुरादाबाद के ऐतिहासिक करबला को लेकर एक बड़ा और सनसनीखेज विवाद सामने आया है। करबला की करोड़ों रुपए की संपत्ति, मुहर्रम के चढ़ावे और अवैध कब्जों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इमाम मेहंदी यूथ के अध्यक्ष एडवोकेट हसन जैदी ने खुद को करबला का मुतवल्ली बताने वाले राहत अली पर बड़े आरोप लगाए हैं। दरअसल जनपद मुरादाबाद की करबला एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। एडवोकेट हसन जैदी ने आरोप लगाया है कि समली गेट निवासी राहत अली वर्षों से खुद को करबला का मुतवल्ली बताकर काम कर रहे हैं, जबकि वक्फ अभिलेखों में उनका नाम वर्तमान समिति के किसी भी पद पर दर्ज नहीं है। हसन जैदी का दावा है कि वर्ष 1995 की समिति में राहत अली का नाम मुतवल्ली के रूप में जरूर था, लेकिन वर्ष 2001 में वक्फ बोर्ड की धारा 37 के तहत गठित नई समिति में उनका नाम किसी भी पदाधिकारी के रूप में शामिल नहीं था। आरोप है कि इसके बाद कोई नई कमेटी का गठन भी नहीं हुआ और उसके बाद से अब तक राहत अली लगातार खुद को मुतवल्ली बताकर करबला की संपत्तियों का संचालन करते रहे। इतना ही नहीं, एडवोकेट हसन जैदी ने यह भी आरोप लगाया है कि करबला की जमीन पर भूमाफियाओं की मिलीभगत से सैकड़ों अवैध मकानों का निर्माण कराया गया है। उनके अनुसार करीब 250 से 300 मकान कथित रूप से अवैध तरीके से बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी से शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामला यही नहीं रुकता। हसन जैदी का आरोप है कि मुहर्रम के दौरान करबला में आने वाले अकीदतमंदों द्वारा चढ़ाया गया लाखों रुपए का चढ़ावा और मेले में लगने वाले झूलों के ठेके की रकम भी कथित रूप से फर्जी मुतवल्ली राहत अली की जेब में जाती है। उनका दावा है कि हर वर्ष लाखों रुपए का लेन देन होता है, इसका कोई लेखा जोखा मौजूद नहीं है। प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि राहत अली को किसी प्रभावशाली संरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिसके कारण शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही और उक्त फर्जी मुतवल्ली राहत अली अवैध रूप से भूमाफियाओं के साथ मिलकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। वहीं मुहर्रम से पहले एक और गंभीर मुद्दा सामने आया है। हसन जैदी के अनुसार सीतापुरी विद्युत उपकेंद्र में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान करबला मार्ग की ओर नए प्रवेश द्वार खोले गए हैं और ताजियाओं के दफन के स्थल के आसपास पोल व अन्य निर्माण सामग्री रख दी गई है। उनका कहना है कि इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही और धार्मिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हसन जैदी ने प्रशासन से मांग की है कि मुहर्रम से पहले करबला की ओर खोले गए नए रास्तों का तुरंत बंद कराया जाए और मैदान में रखी गई निर्माण सामग्री को तत्काल हटाया जाए, ताकि धार्मिक आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा न आए। प्रार्थी ने इस संबंध में एसएसपी और डीएम साहब से शिकायत की है। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी उक्त फर्जी मुतवल्ली राहत अली के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? हसन जैदी एडवोकेट कहते हैं मुझे। मैं इमाम मेहंदी यूथ मिशन का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ अभी मुरादाबाद ताजियादारी काउंसिल के सभी मेंबरान मौजूद हैं। क्या पूरा मामला है? मामला वक्फ संख्या 507 करबला कब्रिस्तान का जो दस्तराय चौकी के पीछे है, जहाँ सभी मुसलमानों का और ज़ायरीनों का एक अकीदा जुड़ा हुआ है, उससे मामला जुड़ा हुआ है। और आज हम डीएम महोदय और एसएसपी महोदय से हमने मुलाकात करी है और एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें हमने मांग करी है कि राहत अली जो समली गेट के निवासी हैं, वो ख़ुद को पिछले कई सालों से अपने आप को मुतवल्ली बता रहे हैं करबला का, जबकि वक्फ के अभिलेखों के अनुसार वो मुतवल्ली नहीं है। ये साक्ष्य हमने आज प्रशासन को उपलब्ध कराएं और सारा मामला उनकी संज्ञान में हम लेकर आए। तो कैसे कह सकते हैं आप वो मुतवल्ली नहीं है? देखिए, दफ़ा 37 एक बहुत महत्वपूर्ण कागज़ होता है वक्फ बोर्ड में, धारा 37। उसको हमने जब कागज़ को 2025 में निकलवाया तो उसमें 2001 में एक नई कमेटी इंदराज हुई थी, जबकि 2001 से पहले यानी कि 95 में जो कमेटी रजिस्टर्ड हुई थी उसमें राहत अली साहब मुतवल्ली थे, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन 2001 में जो कमेटी दर्ज हुई थी उसमें किसी भी पदाधिकारी के रूप में राहत अली का कोई नाम मौजूद नहीं है। उसके बाद भी 2001 के बाद 6 में वो कमेटी बराबर 5 साल हुई थी, 5 साल के लिए रजिस्टर्ड हुई थी। 6 के बाद कोई भी नई कमेटी का इंदराज नहीं हुआ है और राहत अली ही पूरी करबला की संपत्ति पे काबिज चले आ रहे हैं। और पत्राचार प्रशासन से जो किया जा रहा है, नगर आयुक्त को मुहर्रम के उसमें एप्लीकेशन देना या कोई भी त्यौहार होता है उसमें प्रशासन से जो भी पत्राचार होता है, वो वक्फ करबला कमेटी संख्या 507 मुतवल्ली लिख के वो पत्राचार करते हैं। वो साक्ष्य भी हमने प्रशासन को उपलब्ध कराया है।
अच्छा मेरा एक ये सवाल है, वहाँ पे करबला के अंदर जो मकानों की मकान बनता चला रहा है, वे क्या कब्जा उसमें मानेंगे, क्या क्या उस वो कब्जा ही मानिए, और ये वो सारा कब्जा इन्हीं के द्वारा कराया गया है। कौन ये भूख माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। कौन? राहत अली जो अपने आप को फर्जी जो मुतवल्ली हैं, वो पूरी तरीके से इस मामले में मिले हुए हैं। और भी बहुत से नाम हैं हमारे पास जो अभी मुनासिब नहीं है, अच्छा, कितने वक्त आने मकान पे प्रशासन विवेचना कर कितने लेगा। मकान बने होंगे वहाँ? वहाँ पे करीब 250 से 300 मकान ऐसे हैं जो अवैध हैं। अवैध है। जी। अच्छा वहाँ पे कब्जा भी हो गया, तो उससे पहले आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ऐसा नहीं है, उससे पहले हमने आवाज़ नहीं उठाई। अभी एक हाइडिल का मामला चल रहा है जिसमें हाइडिल ने काफ़ी हद तक अपनी दीवारें चौड़ी भी करी हैं। एक पेड़ बाहर हुआ करता था, उनकी दीवार से वो दीवार के अंदर कर लिया। मौका मुआयना आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें प्रशासन खोलेगा तो सारी जल्दी खुल जाएंगी। उसमें भी हमने मार्च में हमने एप्लीकेशन डीएम साहब को भी दी थी, हमने एसएसपी साहब को दी थी, हालांकि ज़्यादा खास कार्रवाई उसमें हो नहीं पाई थी। अच्छा मेरा एक दूसरा सवाल ये है, वहाँ पे जो है जो चंदा होता है, जो मुहर्रम आते हैं, उसका पैसा जाता कहाँ है? उसका पैसा तो ये राहत अली साहब ही बता पाएंगे, क्योंकि वक्त को जब वक्त में कोई कमेटी इंदराज ही नहीं है तो वक्त किसी से सवाल भी नहीं कर रहा। इंदराज ही वक्त में इसलिए नहीं कराई गई है कमेटी कि वहाँ हिसाब ना देना पड़े और जितना माल आए वो सब अपनी जेब में आए। जेब में रख ले। अच्छा वहाँ पर जो झूले वूले लगते हैं, कितना का ठेका होता होगा, कौन करता होगा? देखिए झूलों की भी हमने डिमांड करी है। वहाँ पे किसी प्रकार का, देखिए मुहर्रम मुसलमानों के लिए वो महीना है तो कौन जो ठेका लेता है उसका? वो ठेका यही लेते हैं। कितना लाख का होता है? 2 से 3 लाख के आसपास का मान सकते हैं। तो कौन लेता है ये ठेका? राहत अली। राहत अली। वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा उनकी जेब में जाता है। उनकी जेब में जाता है जो भी उनके अच्छा साथ जो भी चंदा का पैसा आता है 1000 रुपये जो चढ़ावा आता देखिए है, वो पैसा कहाँ इन सब चढ़ावों का कोई भी लेखा जोखा नहीं है। हमने अपनी प्रार्थना पत्र में प्रशासन से कहा है कि इसकी जांच की जाए और जांच के अनुसार विवेचना भी की जाए कि ये भाई इतना बड़ा काम कोई अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता, कोई ना कोई इनके पीछे संरक्षण होगा, भूमाफिया होंगे। तो जब प्रशासन जांच करेगा उसमें सबके नाम खुल जाएंगे। टोटल कितना पैसा अब तक मुहर्रम में कितना पैसा चढ़ावा आता होगा आपके नजर में? भाई अंदाज़ा ऐसे लगाना हमारा मुनासिब नहीं है। वैसे एक आया आप बता लाखों रुपए के हिसाब से कह सकते हैं। लाखों के हिसाब से हज़ारों की तादाद में आदमी आता है। एक मामला संज्ञान में आया, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, कभी मौका लगेगा तो उसको हम जिक्र करेंगे साक्ष्यों के साथ। अभी इस टाइम वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी इसका मुतवल्ली नहीं है।